चक भट्टी में शजरकारी मुहिम जारी है। जनाब सफियान अमजद गुजर साहब, उनकी ये काविश चक भट्टी के गिरदनवा में ये जो पौधे लगाए जा रहे हैं, इंशाल्लाह इनकी सजावट भी बनेगी और ये सदका जारिया भी है। ये कब्रिस्तान है चक भट्टी का। इसके चारों तरफ और दरमियान में पौधे लगाए जा रहे हैं। तकरीबन 500 के लगभग पौधे लगाए गए हैं इसमें कब्रिस्तान के अंदर। हाँ सफियान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह ये बहुत अच्छी काविश है आपकी। तो पूछना ये था कि ये जो पौधे लगाए जा रहे हैं इनकी हिफाजत के लिए जो आपने इंतज़ामात कुछ किए हैं, कुछ एक्टिविटी की है, तो उनके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि इधर बहुत से मसाइल हैं जिनमें ये जो जानवर इधर आते हैं, भैंसें वगैरह जो नुकसान करते हैं इधर पौधों का, उनके बारे में आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई है इधर? देखें भाई साहब, पहली बात तो ये है कि ये वो कहते हैं, कोई पैगाम देना चाहें इस बारे में आप आवाम को? एक शेर है, आई डोंट नो कि किसका है, कि सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बतेरे। जी, सफ़र है शर्त मुसाफिर नवाज बतेरे, हज़ार हा शजर सायादार हैं राह गुज़र में। वाह। देखें ये काम बड़ा औखा था। जब भी हमने कहा कि हम पौधे लगाएंगे, हर बंदे ने ये कहा, एक ही पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार यहाँ पे ना भैंसें आती हैं, माल डंगर आता है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है इनकी हिफाजत करना। यहाँ पे पानी का कोई अरेंजमेंट नहीं। जी जी। तो ये सारा सिलसिला होने के बाद हमने फिर ये सोचा कि देखें बारिशों का सीज़न है, मानसून है, तो यहाँ पे छोटे छोटे जोड़ बने हुए हैं, हम इनके इर्द गिर्द लगा रहे हैं ताकि पानी की सहूलत भी हमें रहे। बिल्कुल ठीक है। अब जिस तरह ये लगा रहे हैं, जी जी, असमेजी लगा रहा है, ठीक है। अब ये पौधे के साथ ही पानी है, यहाँ से हम पानी लेंगे, इसको इसका फ़ायदा हो जाएगा और ये एक किस्म का वत्तर टाइप जिसे कहते हैं कि वत्तर भी मिलेगा इस पौधे को। हाँ जी। और इसमें डेली हर रोज़ मॉर्निंग में भी शिफ्ट आती है एक, दोस्तों की, सारे दोस्त अहबाब हैं वही कर रहे हैं, सारे बड़े अच्छे ये तामुन कर रहे हैं बच्चे। मॉर्निंग में भी आते हैं, पानी देते हैं इसको, और इस टाइम भी आके पानी देते हैं। बाकी पीछे रह गया भैंसों वाला मामला, तो भैंसें हमने ऐलानात करवा दिए SHO साहब, और बाकी हाँ हमने ऐलान तो सुने थे, उसका फ़ायदा भी हुआ है मेरे ख्याल से। ये अभी ना कल से कोई भी इधर कोई भैंस वगैरह नज़र नहीं आई, कोई भी जानवर। ये चक भट्टी का कब्रिस्तान है जिसमें भैंसों की वजह से बड़ी तबाही मची हुई थी और कब्रें टूट फूट का शिकार थी। तो इसका एक ये भी फ़ायदा हुआ है, शजरकारी के साथ साथ पौधे भी लगाए जा रहे हैं, और इसके अलावा जो इसकी केयर के हिसाब से जो भैंसों में कोई इधर आने में रुकावट बनाई गई है, इधर ऐलानात करके कि मेहरबानी करें चक भट्टी की आवाम, इन पौधों का ख़ास ख्याल रखें, छाँव बनेगी, इधर सदका जारिया भी है। कोई इधर मतलब इस तरह की भैंस, हाँ कुछ कंट्रोल तो काफ़ी हो चुका है ना। इस तरह की मतलब ये बस पानी का इशू रह गया। बहुत ही बड़ा ये कब्रिस्तान है चक भट्टी का, कदीमी कब्रिस्तान, और इसमें अब दरख्त बस नामो निशान नहीं था दरख्तों का, चंद एक रह गए थे। तो ये इनकी अच्छी काविश है इनके दोस्तों की कि माशाल्लाह इन्होंने तकरीबन 1000 पौधे का अरेंजमेंट किया, इन्होंने 2 दिन के अंदर लगा दिए। अभी लग रहे हैं, चक भट्टी के गिरदनवा में भी लगेंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह ये अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। थैंक यू। चक भट्टी के कब्रिस्तान में पौधे लगाए जा रहे हैं सफियान अमजद गुजर साहब की निगरानी में। तकरीबन 1000 पौधे का टारगेट इन्होंने अचीव कर लिया है 2 दिन के अंदर। नारोवाल के जो पुल है उस वहाँ से लेकर ये इधर कब्रिस्तान रोड के ऊपर दोनों तरफ साइड पे लगाए हैं इन्होंने, हर 8-10 फुट के फासले पे दोनों साइडों पे। अब ये पहले इससे गड़ा बनाते हैं, ये जो क्या इसे बोलते हैं अंदरों गरमट। इस बंदे ने बड़ी मेहनत की है। आज सुबह जब मैं पानी देने आया 5:30 बजे, तब से लेके जी जब मैं पानी देने आया तो ये लगा हुआ था।
ठीक है। नाम इनका सिद्धा नाम गुलाम अब्बास हाँ गुलाम अब्बास लोहार वाल शेर मोहम्मद लोहार शेर अली लोहार शेर अली लोहार अब्बास लोहार वल शेर अली लोहार। हाँ, इसने हमारे बहुत साथ दिया। अंदाजा करें सुबह 5:30 बजे जब हम सोए होते हैं नमाज के बाद अक्सर, तब से लेके अभी तक ये होल्स जो हैं ये डिग कर रहा है, क्योंकि ये सबसे औखा काम है कब्रिस्तान की संगलात माशाल्लाह को ना, इसमें गड़ा निकालना, फिर उसमें हमारा काम तो फिर इससे आसान हो जाता है ना। सही है। तो बड़ी ये सारे दोस्तों की मेहरबानी है, ये सारे अपनी मदद आपके तहत फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के ये कोच हैं और इन्होंने ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने सर ली है और कामयाब भी हुए हैं। तमाम दोस्तों का शुक्रिया बड़ा अच्छा जिन्होंने। रिस्पांस आ रहा है इसका। हाँ जी देखिए हम सारा कुछ कह देते हैं कि जी ये गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट वो करे, कुछ हमें भी खुद भी करना चाहिए। सबसे बड़ी जो चीज़ है ये है इसी जगह पे कि हमने आना है वापस आके, हाँ जी ठीक है, इसी कब्रिस्तान में हम अपने घरों को बड़ा खूबसूरत बना रहे हैं, बड़े अच्छे जनाब उसकी कलर स्कीम होती है, बड़ा वेल मेंटेन्ड और उसकी सारा काम करना है। लेकिन जहाँ पे हमने हमेशा के रहना है वहाँ पे हमें कोई नहीं। अब मेरे भी ये लम्हा फिक्री है ना, एहसास करना चाहिए कि ये देखें मेरी कब्रिस्तान फैमिली से भी बहुत सारे लोग इधर हैं, ठीक है, तो अब उनको क्या हम यहाँ पे कोई और तो कंफर्ट कुछ दे नहीं सकते हैं। चले सदका जारी है, उनको इसी का स्वाब मिलेगा, हमें भी मिलेगा। ये जी अंकल हमारे चक भट्टी की नामी ग्रामी शख्सियत चाचा दैम खां भट्टी साहब ने ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇ ਦੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਅਸੀਂ ਅਮਾਲ ਛਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਾ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ये जी मोहम्मद इकबाल साहब हैं जो कब्रिस्तान जो रोड साइड पे दरख्त लगाए थे, पौधे लगाए थे, उनको पानी दे रहे हैं। जी मोहम्मद इकबाल साहब माशाल्लाह जी बहुत अच्छा काम है। ये बताएं कि ये जो आपने ये रोड के साथ पौधे लगाए हैं तो इनकी हिफाजत के लिए भी कोई आपने कोई प्रोसीजर बनाया हुआ है कि ये अब कैसे चलेंगे, और ये जो माल डंगर वगैरह ये जो इधर कोई आते हैं लोग ऐसे जो जिनको अच्छा नहीं भी लगता, जो अच्छा काम हो रहा हो, कीड़े निकालने वाले भी होते हैं, तो आपने इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाई हुई है? हाँ जी सईद भाई, ये जो पहले नंबर पर बात तो ये है कि हमारे जो कैप्टन है ना सफियान अमजद गुज्जर साहब, ये सारा जो है ना वो क्रेडिट उन्हें जाता है, क्योंकि पहला ही मशवरा जो है ना हाँ जी हाँ जी उन्होंने हमें दिया था कि अपने गांव में, और ये जो कब्रिस्तान है ये इधर आप कैमरा करें ना ज़रा, आपको नज़र आ रहा है कि झाड़ियों के अलावा कोई यहाँ पर दरख्त नहीं है। जी बिल्कुल। अगर कहीं पे दरख्त हो भी तो ये इतना 4-5 बस किक्कर हैं या पुरानी ये जो क्या है झुंड बोलते हैं या क्या है, हाँ वैसे सायादार तो कोई भी दरख्त नहीं है यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी काविश है आप लोग की, फ्रेंड्स के क्लब के जो कोच हैं सफियान अमजद गुज्जर की ज़ेर निगरानी ये जो काम हो रहा है, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। इंशाल्लाह हम कम अज़ कम यहाँ पे 1000 पौधा लगा चुके हैं, और शायद आप इधर गए हैं इस रोड पर तकरीबन 500 पौधा इधर भी लग चुका है। तो नारोवाल से लेकर ये रोड है हाँ, जो जी, मलाओं का ये घर है, और ये मेन रोड साथ गुजर रहा है, कब्रिस्तान ये जनाजे गाह है। तो आप जी सईद भाई ये सिर्फ हमारा काम नहीं है, बस ये नहीं कि हमने इधर पौधे लगा दिए हैं तो बस ठीक है। अल्लाह की मदद से हर एक ना इत्थे जेड़ा भी बंदा आंदा है, चाहे इत्थे तुसी कोई भी बंदा कर लो, वो आंदा है डंगर माल ये वो वगैरह विच पा दिंदा है कब्रिस्तान दे। हाँ जी। लेकिन ये गल चंगी कोई नहीं है, इस वजह से कब्रें भी टूट फूट का शिकार होती हैं, और ये पौधों का भी नुकसान है। ये साया बनेगा, लोग इधर आएंगे, कोई किसी ने कुरान खानी करनी होगी, किसी ने कोई फातिहा खानी करनी हो, तो यहाँ पर छांव होनी चाहिए, ये सजावट भी है, सदका ऐलान जारी भी करवाए ने बकायदा। SHO साहब ने सानू किया है कि तुसी इत्थे ऐलान शान करवाओ, अगर कोई जिम्मेदारी बंदा ले ते तुहानू चाहिए कि 100 रुपया हर महल्ले चो बंदे भी इकट्ठे करके ना जी एक बंदे दी ड्यूटी ला दी जाए।